गोस्वामी जी कह रहे कि हे राम जी अपने मुख से कह दो तुलसी तू मेरा है। पूरा जीवन हो गया है कहते कि आप मेरे आप मेरे आप मेरे। एक बार आप भी तो कह दो कि तू मेरा है, बस मुझे और कुछ नहीं मांगना। आप बहुत बड़े दाता हो, अहेतुकी कृपालु हो, तो मैं भी मांगने आया हूं। क्या मांगना? जीवन बोल, यही बोलता रहा प्रभु मेरे प्रियाजू मेरे प्रभु मेरे। एक बार आप भी बोल दो कि तू मेरा जन है, बस ये है सन्मुखता। प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं, और ये प्रभु स्वीकार कर ले कि ये मेरा जन्म है। पूरे जीवन की साधना का यही फल है, तू मेरा। प्रभु स्वीकार कर, तू मेरा जन्म है। अनंत जन्मों की बिगड़ी हमारी बन गई यदि हमने स्वीकार कर लिया कि प्रभु मेरे, तो निश्चित समझो उन्होंने स्वीकार किया है, तभी हमारे हृदय में आता है प्रभु मेरे। इस देह से जो तुम बहुत प्यार करते हो, बड़ी ममता करते हो, है क्या? विडभांडेस्मिन कुदेहे, बोले चाहे जितना अच्छा पदार्थ पालो विष्ठा बना देगा, चाहे जितना सुंदर पेय पदार्थ पियो मूत्र बना देगा। ये मशीन है विष्ठा और मूत्र बनाने की। विडभांडेस्मिन कुदेहे हरि हरि ममता मुंच। हे हरि कृपा करो इस शरीर से ममता हट जाए। यही ममता ना त्यागने के कारण प्रिया प्रीतम के धाम में, नाम में, रूप में, लीला में हमारा चित्त नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। क्योंकि देह में ममता होने के कारण देह के भोगों में मन लगता है। रुपया से भोग मिलते हैं इसलिए रुपया प्रिय लगता है। भोगों से इंद्रियों को सुखाभास में, इसलिए भोग प्रिय लगते हैं। इंद्रियां भोगों का सुख हमको अनुभव कराती है, इसलिए हमें इंद्रियां प्रिय लगती हैं। इंद्रियों के भोगों का अनुभव कराने वाला मन है, इसलिए हमें मन प्रिय लगता है। मन के साथ मिलकर के बुद्धि भोगों का निश्चय करती, इसलिए हमें बुद्धि। और भोग का ये जो देह है, इसमें प्राण जितने बलिष्ठ होते हैं उतने ही भोग सुख प्राप्त होता, इसलिए प्राण हमें प्रिय। कहां प्रिया प्रीतम प्रिय? देह, प्राण, बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय भोग, ये प्रपंच है। इसी प्रपंच ने हमको भगवत विमुख कर रखा है। तो कह रहे विडभांडेस्मिन कुदेहे हरि हरि ममता मुंच। छोड़ दो इस शरीर अभिमान को, छोड़ो। सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, महापुरुषों की सेवा के द्वारा ये ममता अहमता प्रियालाल में लग जाती है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। ये श्री जी की ओर कैसे लगेगी? श्री जी के जनों का संग अर्थात सत्संग, और श्री जी के जनों की सेवा अर्थात साधु सेवा। साधु सेवा और सत्संग के प्रभाव से हमारी भजन में रुचि होगी, और जहां भजन में रुचि हुई ये सब प्रपंच ऐसे उड़ जाएगा जैसे सूर्य उदय होने पर कोहरे का नामो निशान नहीं रह जाता। ऐसे ही जहां भजन की वृत्ति बढ़ी, पाप नष्ट हुआ, प्रपंच खत्म हो जाएगा, आनंद ही आनंद हृदय में रहेगा। निष्किंचना नाम संगे रंगम। जो प्रेम रंग है वो निष्किंचन भगवत प्रेमी जनों से होता। निष्किंचन प्रभु के सिवा जिसके हृदय में कहीं भी अहमता ममता नहीं है, उसे अकिंचन महापुरुष कहते हैं। जिसके हृदय में मीरा जी की तरह बात बैठ गई है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके हृदय में बात बैठ गई है हमारे माई श्यामाजू को राज, वो निष्किंचन।
निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ऐसा रंग चढ़ता है कि अहमता ममता शरीर संसार से हटकर प्रियालाल में लग जाती है। कह रहे हैं कि जो त्यज कनक वधू, कनक रुपया पैसा कंचन, वधू कामिनी, कंचन कामिनी, वधे ही त्यज कनक वधू दर्शनम दूर तोपी। यहां तो ऐसा वर्णन किया कि मृत्यु का अवसर आ जाए तो भी कभी किसी कामिनी का संग न करे, किसी कंचन रुपया पैसा के लालच में न फंसे। मृत्यु भले स्वीकार है लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं। वधे ही त्यज कनक वधू, संभाषण सहवास तो बात जाने दो, दूरदर्शनादपि, देखो भी मत, नजर बचा के रखो। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये शरीर को समझो क्या है, ऊपर से चिकनी चमड़ी है, अंदर चाहे जितना अच्छा पदार्थ पाओ मल बना देती, चाहे जितना सुंदर पेय पदार्थ पियो मूत्र बना देती। यह ऐसी मशीन है। इसमें एक ही खास बात है कि श्री प्रियालाल का भजन करके हम प्रियालाल को प्राप्त हो जाएं। इसके लिए सावधानी रखनी है कि हमको किसी के रुपया पैसा के लालच में नहीं फंसना, हमको कभी कामिनी के संग सहवास संभाषण दर्शन आदि से स्पर्श आदि से बचना, अपनी शरीर की अहमता ममता श्री जी के चरणों में निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से समर्पित करना। मत्वा मानावमानो, मान और अपमान में कभी न फंसो। मान हो तो प्रभु को समर्पित करो, ये इष्ट और गुरु का है। अपमान हो तो हमारे किसी अपावन कर्म का, कुकर्म का फल मिल रहा है, चुपचाप सह लो। ये साधारण बात। असाधारण बात मान और अपमान देह का होता है और हम देह नहीं हैं। देह जड़ है, हम चैतन्य हैं। हम चैतन्य आत्मस्वरूप का कोई मान अपमान कर ही नहीं सकता। दूसरा, विषम विष सुधा सारवत सर्वस्व दुखम, जैसे घोर विष है और वो पड़ा हो खीर में मिठाई में तो हम नहीं पाएंगे, हमें पता चल जाए केवल। ऐसे ही हमारे महापुरुष कह रहे हैं जितने भी अधर्मयुक्त भोग हैं ये सब विष के समान हैं, इनका त्याग कर दो, ये मार देंगे, पूरा जन्म बर्बाद कर देंगे। विषम विषय विष को त्याग दो और परम अमृत सार वस्तु जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है वो प्रिया प्रीतम का भजन है, प्रिया प्रीतम की सेवा है। तो सहनशील ही भजन परायण होता है। शोढ़वा शोढ़वा, धीरे धीरे एक एक गंदी बात को पकड़ो और निकालते चले जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। जिस गंदी बात को त्यागो, प्राण चाहे निकल जाए दोबारा उसको कभी स्वीकार मत करो, तो आप आगे त्याग के मार्ग में निकल जाएंगे। बहुत समझने का विषय। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से शरीर की अहमता ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित करो। कंचन और कामिनी के आकर्षण में फंसकर भगवत में जीवन को भोग में जीवन मत बनाओ। भोग में जीवन को भगवत में जीवन बनाने के लिए मुझे अवसर मिला है। शरीर में कोई खास बात नहीं है, यदि भजन बन गया तो खास बात, नहीं तो जो सुअर कुत्ता जी रहे हैं वैसे ही जी रहे हैं। आहार मैथुन लड़का बच्चा वो सब वहां भी होते हैं। विषम विष की तरह अधर्म युक्त भोगों को त्याग दो। अमृत में भगवान नाम रूप लीला का पान करो, ये सारे दुखों को मिटाने वाली है।
और अपने अंदर की कमियों को धीरे धीरे एक एक करके त्यागो। सोढ़वा सोढ़वा दृढ़ीयान्नति, दृढ़ता पूर्वक ऐसा ब्रेक मारो कि दोबारा फिसले ना उधर। एक एक विषय त्यागो, सहसा एकदम कसम मत खाओ, धीरे धीरे एक एक विषय का त्याग करते चले जाओ। और जिस गंदी बात को त्यागो, जीवन में दोबारा उसे स्वीकार ना करो। रति प्रणयादाशस्व वृंदावनेश्विन, प्रिया प्रीतम के दासत्व में रति हो जाएगी श्रीधाम वृंदावन की कृपा से, यदि ऐसा जीवन बना ले। और कोई साधन साध्य के चक्कर में मत पड़ो, बहुत सूक्ष्म विषय है। बहुत से शास्त्रों में साधनों का वर्णन है, साध्यों का वर्णन है। श्रीपाद कह रहे यदि वृंदावन आ गए हो, सत्संग सुनने को मिल गया है, तो इससे बढ़कर कोई भी उपासना नहीं। सब उपासना में ज्ञान भाव श्रेष्ठ। ज्ञान भाव को प्रेम भाव में सबसे प्रथम रखा गया है। शांत भाव, जो शांत भाव है वही समदर्शी, सर्वभूत हिते रता, भगवत तत्व का ज्ञाता, उसे शांत रस कहा गया है। उसके ऊपर दास्य रस है, दास्य रस के ऊपर सख्य रस, फिर वात्सल्य रस, फिर कांता रस, फिर ये सहचरी भाव महामाधुर्य रस है। ये आगम निगम पुराण अगोचर है। यदि प्रिया प्रीतम की शरणागति मिल गई और ये उपासना समझ में आ गई और ये यद किंचित उपासना बन गई, जीवन निहाल हो जाएगा। बहुत कृपालु हमारी महारानी जो हैं, कह रहे अन्य साधन और साध्यों के चक्कर में मत पड़ो। समस्त साध्य साधनों का त्याग कर दो। एकमात्र प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम का नाम जप करना, प्रिया प्रीतम की सेवा करना, प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करना, प्रिया प्रीतम को आठों पहर दुलार करना, बहुत सहज और सामर्थ्यशाली उपासना। इसी जन्म में तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारी स्वामिनी जू ने कहू न रिस कहूं भूली हूं न होत सकी। हम जिनकी शरण में है वो दयालुता कृपालुता की समुद्र है, किंचन मात्र कभी गुस्सा नहीं करती, तो हमारा काम बन जाएगा। हमारी स्वामिनी जी का एक नाम है अलबेली सरकार। कुछ नहीं, जैसा भी है ये मेरी शरण में है, आने दो। बड़ी कृपालु लाडली जू। तो कह रहे हैं किसी काचित वंचित साध्य साधन गणम त्याग दो। किसी भी साध्य साधन की अवगणना मत करो। अपने प्रिया प्रीतम के चरणों की उपासना अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब अन्य साधन अन्य नियमावली हमें अस्वीकृत है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। बस श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। बड़ी कृपालु श्री किशोरी जो हैं, इन्हीं की कृपा से इस दुरंत माया से हम निकल पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं अन्य साधन का आश्रय नहीं, अन्य साध्यों का आश्रय नहीं। निर्भृष्ट कालादिकम, जब तुम प्रिया प्रीतम की शरण में हो जाओगे तो काल का भय भी नष्ट हो जाएगा। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, नहीं रह जाता, मृत्यु का भय नहीं रह जाता। सोचो जब मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। देखो ये तो प्रिया प्रीतम की उपासना है। थोड़े से लालच में मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। वो थोड़े से लौकिक पारलौकिक लाभों के लिए मृत्यु का भय छोड़ देता है। फिर तुम प्रिया प्रीतम के उपासक हो और तुम्हें प्रेम रस का जब अनुभव होगा तो मृत्यु का भय रह जाएगा? नहीं। देखो देशभक्ति जागृत हुई तो वंदे मातरम कहकर फांसी के फंदे को चूम कर गले में डाल लिया। देशभक्ति में गुरु गोविंद साहब जी के राजकुमार दोनों पुत्रों को
दीवाल में चुना जा रहा है, ना पुत्रों की तनिक भी व्यथा और ना पिता में, समर्पित चित्त। सोचो जरा, कहां हमारी भक्ति है, किस कोटि की भक्ति है? अपने आराध्य देव की ऐसी अनन्यता, अपने धर्म की ऐसी निष्ठा कि प्राण निकल जाए पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। कहां मृत्यु का भय? निर्वृष्ट कालादिकम, काल का भय भी नष्ट हो जाता है जो श्यामा श्याम की शरण में आ जाता है। और त्रासम निरहत पाप पुण्य विषयम निष्पीत तापत्रयम, तापत्रयम दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप शांत हो जाते हैं। और पाप पुण्य का बंधन, जो शुभ अशुभ का बंधन, जीव को कभी अशुभ कर्म के फलस्वरूप नरक आदि और कभी शुभ कर्म के फलस्वरूप स्वर्ग आदि, तो शुभ अशुभ दोनों का नाश करके परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए निरहत पाप पुण्य विषयम निष्पीत तापत्रयम, तीनों तापों से बचाकर, पाप पुण्य दोनों से बचाकर और काल के भय से मुक्त करके शिव प्रिया प्रीतम अपने नवनिवृत्त निकुंज में उस शरणागत जीव को रख लेते हैं जो अनन्य भाव से श्यामा जी की शरण में। इसीलिए हम ये जन्म प्रिया प्रीतम को दे देते हैं। हे श्यामा श्याम, मन वचन कर्म से हम आपकी शरण में हैं। ये जन्म हमने आपको दिया, इसका फल होगा नवनिवृत्त निकुंज में अखंड वृंदावन अनंत महिमायुक्त प्रिया प्रीतम की लीला में डूबना।